बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और शांत गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती और आपस में मिलजुल कर रहने वाले थे। उसी गांव में रहता था एक नेक दिल और हुनरमंद दर्जी। नाम था हरिशंकर। हरिशंकर की छोटी सी दुकान कुएं के पास थी। वह कपड़े सिलता था, बटन टाँकता था और अपने काम में बहुत ईमानदार था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। हाथी का रोज का रास्ता। गांव के पास एक राजमहल था जहां एक विशालकाय हाथी रहता था। उसका नाम था गजानन। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। रोज सुबह वह महल से बाहर जाता, पास की नदी में स्नान करता और फिर महल लौटता। उसके रास्ते में ही था दर्जी हरिशंकर की दुकान। जब गजानन पहली बार उस दुकान के पास से गुजरा तो हरिशंकर ने देखा कि वह बहुत प्यारा और शांत जानवर है। उसने मुस्कुराकर हाथी को देखा और हाथी ने भी अपनी लंबी सूंड उसकी ओर बढ़ा दी। हरिशंकर ने हंसते हुए एक केला उठाया और हाथी को खाने को दिया। गजानन ने धीरे से केला लिया, हरिशंकर को प्यार से देखा और चला गया। उस दिन के बाद से गजानन रोज अपनी सूंड दुकान की खिड़की में डालता और हरिशंकर कभी गुड़ कभी केला तो कभी मीठी रोटी उसे प्यार से देता। हाथी हर दिन आता और दोनों की दोस्ती गहराने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि एक जानवर और इंसान में इतनी गहरी समझ और अपनापन कैसे हो सकता है। पर दर्जी और हाथी की दोस्ती एक मिसाल बन गई। एक दिन हरिशंकर को अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी दुकान अपने छोटे भाई कमल को सौंप दी और कहा, भाई, एक हाथी हर सुबह आता है। वो मेरी खिड़की से अपनी सूंड अंदर करता है। तुम उसे केला या कुछ मीठा दे देना। कमल स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था, चिड़चिड़ा, गुस्सैल और स्वार्थी था। अगली सुबह जब गजानन रोज की तरह दुकान के पास पहुंचा और अपनी सूंड खिड़की में डाली तो कमल ने डरकर या गुस्से में आकर उसकी सूंड में एक सुई चुभा दी। बेवकूफ जानवर, दुकान में घुस रहा है क्या? कमल चिल्लाया। गजानन दर्द से चिल्लाया और अपनी सूंड खींच ली। वह बहुत दुखी और आहत हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ किए लौट गया। बदला। गजानन सीधे नदी की ओर गया और वहां से अपनी सूंड में कीचड़ और गंदा पानी भर लिया। वह वापस दुकान की ओर गया और बिना कुछ कहे सीधे कीचड़ भरी सूंड से पूरी दुकान को गंदा कर दिया। दर्जी की टेबल, कपड़े, मशीन सब गंदे हो गए। कमल डर गया और भाग खड़ा हुआ। गांव वाले यह देखकर इकट्ठा हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह हाथी जो इतना शांत और समझदार था अचानक इतना गुस्सैल कैसे हो गया। शाम को हरिशंकर गांव लौटा। जैसे ही वह दुकान पहुंचा उसने दुकान की हालत देखी। कपड़े कीचड़ से सने हुए, मशीन गंदी और चारों ओर बदबू फैली हुई। उसने गांव वालों से पूछा क्या हुआ और सबने बताया कि हाथी आया था और उसने ये सब किया। हरिशंकर को समझने में देर नहीं लगी। वह तुरंत अगले दिन सुबह उठकर नदी की ओर गया जहां गजानन अक्सर स्नान करता था। वहां जाकर वह बोला, गजानन भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें बिना बताए चला गया और दुकान एक ऐसे को सौंपा जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारे दर्द के लिए माफी चाहता हूँ। हाथी ने उसे देखा और धीरे से अपनी सूंड उसके कंधे पर रख दी। दोनों की आंखों में भावनाएं थीं। गांव में फिर से प्रेम। हरिशंकर ने दुकान की सफाई की और कुछ ही दिनों में सब ठीक हो गया। कमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी हाथी से माफी मांगी। सीख, जानवरों के भी भावनाएं होती हैं। उनके साथ स्नेह और सम्मान से पेश आओ। किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो बदले में वही मिलेगा।